महाभारत की धरती हस्तिनापुर, जहां आज भी लोग सुकून और शांति की जिंदगी की बात करते हैं। लेकिन इसी धरती पर एक ऐसी क्राइम स्टोरी सामने आई है जिसने सिर्फ मेरठ नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी मौत जिसे पहले सभी ने सामान्य सर्पदंश मान लिया, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे एक ऐसा रहस्य खुलता चला गया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। क्या एक सांप को कत्ल का हथियार बनाया जा सकता है? क्या एक हंसता खेलता परिवार के अंदर इतनी बड़ी साजिश पल सकती है? और अब जब इस मामले की मुख्य आरोपी दामिनी जेल पहुंच चुकी है तो उसे जेल में एक नई जिम्मेदारी भी मिलने की बात सामने आई है। आइए जानते हैं हस्तिनापुर की ये पूरी क्राइम स्टोरी क्या है। आइए देखते हैं। मेरठ जिले के हस्तिनापुर क्षेत्र से जुड़ा यह परिवार पहले गांव में रहता था। बेहतर भविष्य की उम्मीद में शहर आया, मेहनत की, स्कूल खोला, समाज में अच्छी पहचान बनाई गई। लोगों को लगता था कि यह एक आदर्श परिवार है, लेकिन किसे क्या पता था कि इसी घर की चार दीवारी के भीतर एक ऐसी कहानी लिखी जा रही है जिसका अंत एक रहस्यमयी मौत से होगा। बताया जाता है कि अतुल पवार और उसकी पत्नी दामिनी मिलकर स्कूल चलाते थे। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता था, लेकिन पुलिस की जांच के मुताबिक धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी। इसी दौरान स्कूल से जुड़े तुषार उर्फ निक्की का नाम सामने आया। यहीं से पूरी कहानी मोड़ ले लेती है। सर, संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला है। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी ने ही उसे मरवाया है सांप से कटवा के। क्या पूरा मामला है, क्या जांच हो पाएगी? देखिए, आज प्रातः थाना हस्तिनापुर पे सूचना प्राप्त हुई एक व्यक्ति की मृत्यु की। इसमें तत्काली मौके पर थाने की टीम पहुंची, वह एफएसएल टीम पहुंची और जो सर्विलांस की टीम है वो भी पहुंची और इनके द्वारा घटना स्थल निरीक्षण किया गया, अन्य अधिकारियों द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया। इसमें जो है प्रथम दृष्टिया जो साक्ष्य है उसके आधार पर ये ज्ञात हो रहा है कि इसमें जो सांप के काटने से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इस व्यक्ति का नाम अतुल सिंह है जो कि वहीं का रहने वाला है। इसमें जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया। वैसे एफएसएल टीम द्वारा मौके से ही एक सांप को बरामद भी किया गया है, जो सांप मरा था वहाँ पे, जिसके परीक्षण के लिए भी उसको एफएसएल जो है वहाँ भिजवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही जो भी रिपोर्ट में तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। आरोप लगाए गए हैं वो कितना सही है? देखिए, इसमें सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है और इसमें पीएम होने के बाद और पीएम रिपोर्ट के एनालिसिस के बाद और अन्य साक्ष्य के एनालिसिस के बाद ही कुछ जो है कंक्रीट इसमें कहा जा सकता है। इसमें आगे उसी बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का दावा है कि दामिनी और तुषार एक दूसरे के करीब आ गए थे, लेकिन उनके रिश्ते के बीच सबसे बड़ी रुकावट थी अतुल। जांच में यह भी सामने आया कि कथित तौर पर पहले एक दुर्घटना के जरिए भी उसे रास्ते से हटाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वह नाकाम। इसमें इसी क्रम में ये भी पता चला कि थोड़े दिन पहले अभियुक्त द्वारा अतुल जी का अर्टिगा से टक्कर भी मारी गई थी। तो जब अतुल ने अपने घर में दामिनी से पूछा कि इसमें मुकदमा कराया जाए तो दामिनी ने ये कहकर टाल दिया था कि जब गाड़ी का नंबर नहीं पता है या कुछ नहीं पता है तो फिर मुकदमा करा के क्या करेंगे। इसके बाद पुलिस के अनुसार ऐसी साजिश रची गई जिस पर शायद फिल्म की कहानी भी फीकी पड़ जाए। घटना वाली रात घर में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। किसी को कोई आहट नहीं थी, किसी को कोई शक भी नहीं था। पुलिस का दावा है कि अतुल को दूध में नींद की गोलियां दी गई। जब वह गहरी नींद में चले गए तब कथित तौर पर एक जहरीला करैत प्रजाति का सांप कमरे में लाया गया। कुछ ही देर में सब कुछ बदल चुका था। सुबह जब घर में हड़कंप मचा तो लोगों ने मान लिया कि सांप ने काट लिया होगा, लेकिन परिजनों के सवाल और पुलिस की जांच ने सारी कहानी बदल कर रखा। देखिए, आज थाना हस्तिनापुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अतुल पवार पुत्र श्री अजब सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है और उनके बिस्तर से एक सांप मिला है। तो वहाँ पर तत्काल थाना पुलिस और सीओ मवाना पहुँचे। जो देखा गया
तो परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा था, विशेषकर पत्नी द्वारा, कि सांप के डसने से ही इनकी मृत्यु हुई है और पुलिस को सूचना देने से पहले ये उनको अस्पताल भी लेकर गए थे। परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियां थी और जो सांप का व्यवहार होता है उस जानवर का, कि वो बड़ा शाई होता है, उसको लेकर कुछ चीज़ें मैच नहीं खा रही थी कि वो क्यों बिस्तर में इनकी चादर के अंदर आकर उनको काटेगा। इसी क्रम में टेक्निकल सर्विलांस किया गया तो इनकी पत्नी जो हैं दामिनी, इन्हीं के स्कूल के ड्राइवर, ये दोनों मिलकर एक स्कूल, कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। इन दोनों ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला, इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फ़ोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था और जो मृतक अतुल हैं वो एक विद्या प्रकाशन में ड्राइवर का काम करते थे पहले। इनका 20 लाख का बीमा था। इसी पैसे को लेकर इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि ये अपने पति को मरवा देंगी और वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और ये दोनों शादी करके और इस पैसे से आगे चल के रहेंगे। और फिर उसके द्वारा सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को कारित किया गया है। इसमें जो बरामद सांप है उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। जो टेक्निकल सर्विलांस और जो फ़ोन से हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए इन्हें FSL भेजा जाएगा और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना हस्तिनापुर पुलिस और स्वाट टीम देहात के द्वारा इस घटना का चंद घंटों में सफल अनावरण किया। मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, पूछताछ और घटनास्थल से मिले इनपुट, पुलिस का दावा है कि एक एक कर कई कड़ियां जुड़ती गईं, फिर गिरफ्तारियां हुई। दामिनी, तुषार उर्फ निक्की और अन्य आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ में कई ऐसे दावे हुए जिन्होंने इस मामले को देश भर की सुर्खियां बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। गिरफ्तारी के बाद दामिनी को मेरठ जिला जेल भेजा गया। जेल के अंदर भी इस मामले की चर्चा रही। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पहली रात वह बेचैन रही, अपने बेटे को याद करती रही और काफी देर तक वह चुपचाप रही। अब एक नई जानकारी सामने आई है कि बताया जा रहा है कि जेल प्रशासन द्वारा दामिनी को, अन्य महिला बंदी और बच्चों को रामायण और सुंदरकांड पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। यहाँ जेल अधीक्षक ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते। देखिए, दामिनी जेल में आई तो कल तो कुछ नहीं खाया और आश्चर्यचकित थी, लेकिन जब जेल के नियम कानून, जेल मैनुअल के प्रावधान समझाए गए और सुबह से शाम तक जो बंदी दैनिक क्रियाएं आदि हैं वो बताई गई और जो पुराने महिला बंदी रक्षक और महिलाएं बंदी होती हैं उनके साथ में कहा गया कि इसको सोशलाइज करें, तो अब उसने खाना भी शुरू कर दिया है और खाने के साथ साथ जो दैनिक क्रियाएं हैं जेल की फॉलो करना शुरू कर दिया है। सुबह नाश्ता लेकर शाम को भोजन बन जाता है और दिन में खाना और शाम का खाना। अब धीरे धीरे हम रूटीन उसको जेल का जो है वो फॉलो करा रहे हैं। क्या दामिनी ने इच्छा जाहिर की है कि अपने प्रेमी से तुषार से मिलना चाहती है, अपने बेटे और मानिक से मिलना चाहती है? बेटे के लिए और परिजनों के, माता पिता आदि के लिए इच्छा जाहिर की है। तुषार का उसे ये नहीं पता है कि इसी जेल में है क्या है। तुषार के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन तुषार ने अपने परिजनों के बारे में पूछा कोई मुलाकात आई कि नहीं और अगर आई तो कैसे होगी, ये पूछा तो उसको बता दिया गया कि हफ्ते में 3 मुलाकातें होती हैं हवालाती बंदियों की। यदि आपके घर वाले आएंगे तो पर्ची बनवा कर और आधार कार्ड देकर करा। क्या आसपास रहने वाली महिला बंदियों से काफी बात कर रही है, क्या चर्चा करती है, क्या करती है उनके साथ में? अभी जो व्यवहार है वो पूर्ण रूप से सामान्य नहीं है और खुलकर बात भी नहीं कर रही। नए बंदी जो आश्चर्यचकित होते हैं उसी तरह से है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे वो सामान्य बंदी की तरह रहने लगेगी। समय काटने के लिए उसने यहाँ पर कई चीज़ें चलती हैं, जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, सिलाई कढ़ाई आदि चलती है, बैग्स आदि बनाए जाते हैं। उससे पूछा गया था तो उसने कहा मैं एक टीचर हूँ, मुझे जो है लाइब्रेरी की अनुमति दे दी जाए, तो लाइब्रेरी की अनुमति आज दे दी जाएगी। मेडिकल आदि की फॉर्मेलिटीज हो रही हैं, कल से उसका जीवन सामान्य रूप से तुषार का जो पुरुष बैरक है
इसमें तुषार रह रहा है। तुषार का ये कहना है कि मैं अपने घर वालों से मिलना चाहता हूँ और जैसे ही आ जाए वो अपने घर वालों का इंतजार कर रहा है। जैसे ही आ जाए मेरी मुलाकात करा दी जाए तो उसको बोल दिया गया है मुलाकात करा दी जाएगी। बाकी इस केस के बारे में और इस घटना के बारे में तुषार ने या दामिनी ने कोई चर्चा नहीं की। मुस्कान सहित लगभग आधा दर्जन ऐसी महिलाएं यहाँ पर बंद हैं जिन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है। क्या उनका आपस में कभी मिलना होता है, कभी वार्तालाप होता है, या ऐसी कौन सी गैदरिंग होती है जिसमें मिलती होंगी या मिलेगी? देखिए, हाथा एक ही है, उसमें दो घर के हैं जिनमें महिलाएं रहती हैं, क्रम से रहती है। आज आई तो इसमें रहेगी, कल आई तो उसमें रहेगी, फिर अगले दिन आई तो उसमें रहेगी। क्रमवार हम लोग बांटते हैं, 12 और 12 में रहती हैं। अब मिलने का जहाँ तक सवाल है तो 3-4 ओकेजन ऐसे होते हैं जिसमें एक ही हाथे में चूक रहती हैं तो मिल सकती हैं। जैसे कि जब नाश्ता बढ़ता है, जब दोपहर का खाना बढ़ता है और शाम का खाना बढ़ता है तो वो सब महिलाएं लाइन में लगकर लेती हैं, उस समय जो है एक दूसरे से मिल लेती हैं। दूसरी बात, जब धार्मिक काम जैसे कि सुंदरकांड का जो पाठ करती हैं तो उस ग्रुप में बैठ जाती हैं तो वो महिलाएं बैठ लेती हैं, मिल लेती हैं। शाम को जो भजन संध्या होती है बंद होने से पहले, उस समय जब महिलाएं साथ में बैठती हैं वो आपस में मिल लेती हैं। क्या उसके माथे पर, दामिनी के माथे पर शिकन जैसी चीजें लग रही है जिसे पश्चाताप के रूप में कहा जा सके, उसके डिटेल को भी यहाँ पर नोटिस किया गया है? मुझे लगता है कि अभी इट्स टू अर्ली, अभी कह नहीं सकते कि मतलब कैसा व्यवहार है, पश्चाताप है कि नहीं है। लेकिन अभी तो आश्चर्यचकित मैं खाली कह सकता हूँ, आश्चर्यचकित है और वो जेल के नियमों को समझने की और फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुषार से मिलने की इच्छा जाहिर करे तो जेल मैनुअल जेल मैनुअल के अनुसार या तो रक्त संबंधों में मुलाकात हो सकती है, जैसे भाई बहन, पति पत्नी की हो सकती है, और रक्त संबंध माता पिता पुत्र पुत्री। तो यदि वो मैरिज सर्टिफिकेट देंगी तभी मुलाकात उनकी आपस में हो पाएगी, या फिर जो रक्त संबंधी होगा उसी में जेल मैनुअल का प्रावधान। की और तुषार की आदतों में बदलाव लाने के लिए जेल प्रशासन क्या करेगा, किस तरीके का एक्शन उनके लिए लिया जाएगा? अभी हम लोगों ने ये सोचा है कि दामिनी ने तो अपना इंटरेस्ट जैसे कि लाइब्रेरी और पुस्तकालय में दिखाया है, तो पिछले दिनों माननीय सांसद जी ने हर घर रामायण के कार्यक्रम चलाया था। सभी बंदियों को यहाँ पर रामायण बांटी थी, तो सभी बंदियों के पास वो रामायण तथा 300-400 रामायण को दे भी गए थे। तो माननीय सांसद जी यहाँ बंदियों को प्रेरित करते रहते हैं धार्मिक कार्य के लिए, पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, तो उसको लाइब्रेरी से अटैच कर दिया है, तथा वो पुस्तकें ले सकेगी और धार्मिक पुस्तकें तो रामायण धार्मिक पुस्तक दे दी। और जहाँ तक उसका सवाल है तो तुषार का सवाल है, तो उसको ये देखा जा रहा है, आज मेडिकल आदि की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, किस काम को करना चाहता है वो काम। एक तरफ हत्या के गंभीर आरोप, दूसरी तरफ जेल में धार्मिक ग्रंथों का पाठ। यह मोड़ भी इस पूरी कहानी को और चर्चा में ले आया है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर एक ऐसा परिवार जिसे कभी लोग मिसाल मानते थे, वह इस मुकाम तक आखिर कैसे पहुंच गया? क्या यह सिर्फ प्रेम प्रसंग का अंजाम था? क्या लालच भी इस कहानी का अहम हिस्सा था, या सिर्फ इसके पीछे कुछ और भी राज छिपे हुए हैं? इन सभी सवालों के जवाब अब अदालत में पेश किए जाने वाले सबूत और चल रही जांच से ही सामने आएगा। ध्यान रहे कि पुलिस द्वारा जो भी दावे किए गए हैं उन पर अभी अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है। अगर आपको हमारी यह क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही क्राइम रिपोर्ट और क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।